की विवादित जामा मस्जिद परिसर में रविवार को सर्वे के दौरान भड़की हिंसा के चौथे दिन हालात समान स्थिति में हैं और यानी कि 2 दिनों तक बंद रहे बाजार और स्कूल अब खुल गए हैं। लोग धीरे धीरे बाजार आ रहे हैं। हालांकि अभी भी इंटरनेट सेवाएं आज शाम तक बंद रहेगी। वहीं संभल हिंसा मामले में एफआईआर की कॉपी सामने आई है। पुलिस का दावा है कि पूरी हिंसा पूर्व नियोजित थी, यानी कि ये पूरी हिंसा सुनियोजित थी। आरोपियों में प्रमुखता से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्ग, विधायक इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल और मस्जिद के अध्यक्ष जफर अली शामिल हैं। सांसद जियाउर रहमान और विधायक के बेटे दोनों पर भीड़ को उकसाने का आरोप है। हालांकि मामले में पुलिस ने कुल 7 एफआईआर दर्ज की। वहीं मामले में अब तक पुलिस कुल 27 संदिग्धों को हिरासत में ले चुकी है। तो वहीं आपको बता दें कि दूसरी ओर इस मामले में सियासत भी देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से जो दंगा हुआ था उसके बाद सभी संभल जाने के लिए बेताब नजर आ रहे, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर अखिलेश यादव, हर कोई संभल जाने के लिए बात कर रहा है। ज्यादा अपडेट के साथ सहयोगी शहबाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जिस प्रकार से शहबाज, एक तरफ वहां पर थोड़ी थोड़ी चीजें दुरुस्त हो रही है, एक बार फिर से संभलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सियासत अभी भी पुरजोर देखने को मिल रही है। राहुल हो या अखिलेश, संभल जाने के लिए बड़े बेताब नजर आ रहे हैं। जिससे कि जिस तरीके से वहां दंगे की स्थिति पैदा हुई और वहां पर माहौल जो है तनावपूर्ण देखने को मिला और 4 लोगों की लगभग इसमें जाने गई हैं। उसके बाद से संभल में तनावपूर्ण स्थिति देखने को मिली थी। हालांकि प्रशासन ने लगातार नजर बनाते हुए वहां जो स्थिति है उसको सामान्य करने की पूरी कोशिश की है और आला अधिकारी जो है वहां अभी भी मौके पर जुटे हैं और भारी पुलिस बल जो है वहां तैनात किया गया है। और जो दंगे वाली मेन जगह थी वहां पर अभी भी पुलिस फोर्स तैनात है और जामा मस्जिद के आसपास भी पुलिस फोर्स मौके पर मौजूद है। लेकिन इन सब के बावजूद भी वहां इंटरनेट सेवाओं को बहाल किया गया है और स्कूल जो है वो खोल दिए गए हैं। हालांकि जो प्राथमिक विद्यालय, सरकारी विद्यालय जो खोले गए हैं वो स्कूल तो खुले हैं, लेकिन वहां बच्चे जो हैं वो नहीं पहुंचे हैं। बिना बच्चों के जो स्कूल खुले हैं, क्योंकि जो बताया ये जा रहा है कि जो आसपास के लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं अभी डर है और खासतौर से जो पुरुष हैं वहाँ के, महिलाएं तो घर में मौजूद हैं लेकिन पुरुष वहां से अभी जो है जा चुके हैं कुछ दिनों के लिए, क्योंकि डर एक बहुत बड़ी वजह वहां बताई जा रही है। खासतौर पर क्योंकि वहां के लोकल लोगों का कहना है कि पुलिस अभी भी लगातार दबिश दे रही है और अभी जैसे अभी ताजा सूत्रों से एक जानकारी मिली है कि पुलिस को एक नई फुटेज भी मिली है। क्योंकि बिल्कुल शहबाज, जैसे तस्वीरें सामने आई कि सीसीटीवी को क्षतिग्रस्त करने का प्रयास किया गया और पुलिस दावा कर रही है कि ये पूरी जो वारदात थी, घटना थी, सुनियोजित थी। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसको सुनियोजित तरीके से ही अंजाम दिया गया है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अचानक से लोग बाहर नहीं आते और इतनी जो तैयारियों के साथ कि हाथों में डंडे और पत्थरों का जो पूरा लश्कर देखा गया था, कहीं ना कहीं वो सवाल खड़े करता है। क्योंकि प्रशासन द्वारा जो है रात में ही जानकारी दी गई थी संभल में कि वहां पर कल सुबह सर्वे होना है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कयास ये लगाए जा रहे हैं कि रात में ही ये तैयारी कर ली गई थी। और माहौल की बात करें तो माहौल संभल में 19 तारीख से ही कहीं ना कहीं गर्म देखने को मिला था आरती, क्योंकि 19 तारीख को ही कोर्ट जाती है, लोअर कोर्ट में तुरंत आदेश दिया जाता है, 2 घंटे के अंदर सर्वे के आदेश होते हैं। उसके बाद से ही वहां पर स्थिति जो है बिगड़ती हुई देखी गई थी। लेकिन दंगे की स्थिति पैदा नहीं हुई थी। दंगे की स्थिति जो है वो 24 तारीख को पैदा हुई और जिस दिन सुबह सुबह सर्वे की टीम वहां मौके पर पहुंची थी। तो आरती कहीं ना कहीं ये कहेंगे कि जो मौका मिला, अगर इसको सुनियोजित तरीके से अंजाम भी दिया गया है तो मौका काफी था तैयारियों को पूरा करने का, और जिस तरीके से अंजाम दिया गया है वो भी कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रहा है कि इसकी जो है पूरी तैयारी की जा चुकी थी। जिस प्रकार से तैयारी पहले से की गई थी, पुलिस दावा कर रही है इंटेलिजेंस पूरी तरह से फेल हुआ, पहली बात। तो दूसरी बात ये भी सामने आती हुई नजर आ रही है कि सर्वे की टीम, विपक्ष पूछा सुबह क्यों गई संभल में, जैसे कि 19 नवंबर को हुआ था, वैसे अगर सर्वे दोबारा हो जाते तो हर्ज क्या थी इसमें?
बिल्कुल, कहीं न कहीं ऐसा एक तरफ़ा अगर कहें तो एक तरफ़ा नहीं गलती हम्म। है, क्योंकि इधर से भी लूप होल्स हैं, तो उधर से भी लूप होल्स कहीं हम्म। न कहीं नज़र आ रहे हैं। हम्म। अगर प्रशासन का फेल्योर बिल्कुल कहीं न कहीं सामने आ रहा है, हम्म। क्योंकि बात करें जब सर्वे की जब टीम पहुँची थी, तो उसके साथ जो भीड़ थी, हम्म। वो जो धार्मिक नारे वहाँ पर लगाए गए, तो वो कहीं न कहीं दूसरे समुदाय को प्रेरित करने के लिए और उत्तेजित करने के लिए इस तरीके के नारे हम्म। नारे जो मथुरा में हुआ, जो काशी में देखने को मिला, सर्वे करने के लिए जब टीमें पहुंचती थी तो बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से केवल टीम जाती थी, उनके साथ अन्य कोई सदस्य मौजूद नहीं होता था। लेकिन इस बार देखा यह गया कि संभल में जो सर्वे हुआ तो उसके साथ एक भीड़ साथ में चल रही थी, जो धार्मिक नारे लगातार लगाते हुए नजर आ रही थी। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की एक बहुत बड़ी गलती है। हालांकि इसकी पूरी मजिस्ट्रियल जांच चल रही है, इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उनके खिलाफ कार्रवाई करने के सीएम योगी ने भी निर्देश दिए हैं। लेकिन इसमें सबसे पहली चूक अगर बात करें तो कहीं ना कहीं प्रशासन संभल में कुछ हद तक फेल होता हुआ नजर आया है, इंटेलिजेंस फेल होता हुआ नजर आया है। अगर तैयारी करी गई है तो फिर एलआईयू वहां का क्या कर रहा था, क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। एलआईयू को आगे बताना बताना पड़ता है, या कोई दंगा वहां पर जिले में योजना बनाई जा रही है, योजना बनाई जा रही है अगर, तो उसकी जानकारी आगे बढ़ानी रहती है। तो ऐसे में कई सवाल है जी। ठीक है, तमाम अपडेट के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो वही अब्दुल ने जहां खास बातचीत अंजने कुमार मंडलायुक्त से की है, पहले वो बयान आपको सुनाते हैं। संभल हिंसा को आज चौथा दिन है। मौजूदा सूरत हाल वहाँ के किस तरीके के हमारे साथ बात करने के लिए आनंद कुमार जी हैं। सर, किस तरह के मौजूदा हालात हैं, सूरत हालात किस तरह के? अभी संभल में स्थिति सामान्य है। बाजार भी खुले हुए हैं, स्कूल भी चल रहे हैं। एहतियातन फोर्स तैनात है जो वहाँ पर जिस जगह पर ये उपद्रव हुआ, उस पूरे एरिया में पुलिस फोर्स की तैनाती है। बाहर से भी फोर्सेज आई हैं क्योंकि उकसावे वाले चीज़ें की जा रही हैं सोशल मीडिया और बहुत सारे तरीके से। लोगों से बातचीत हम कर रहे हैं। लोगों द्वारा सहयोग भी किया जा रहा है। जो उपद्रव में शामिल लोग हैं, उनकी पहचान भी की जा रही है। उनके वीडियो, फ़ोटोग्राफ्स सारी चीज़ें निकाली जा रही हैं। लोगों से भी मदद ली जा रही है, उनके जारी भी किए गए हैं ताकि लोग पहचान करके बतावें। तो अभी स्थिति ठीक है, पूरी तरह से नियंत्रण में है और लगभग सामान्य है। अब तक कल सर कुल कितनी एफआईआर दर्ज हुई? एफआईआर अभी तक 7 एफआईआर पुलिस के द्वारा की गई है। 4 एफआईआर जो पीड़ित जो जिन व्यक्ति जहाँ पे जिन परिवारों में मृत्यु हुई है, उनके परिवारों के द्वारा की गई है। टोटल 11 एफआईआर हुई हैं। जो 7 एफआईआर हुई हैं, उनमें से 3 महिलाएँ भी शामिल हैं। 3 नाबालिग हैं जिनको जुवेनाइल होम में भेजा गया है। सर, हिंसा में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई किस तरीके से, क्या कोई प्लान बना है? इसके लिए प्राविधान है। अभी हम जो डैमेज है, जो नुकसान हुआ है, उसका आकलन कर रहे हैं। आकलन करने के उपरांत जितने लोग शामिल हैं, उनके साक्ष्यों के आधार पर उन सभी लोगों पे करेंगे। जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है, वो सभी करेंगे ताकि आगे से कोई भी इस तरीके का उपद्रव करने की ना सोचे। इंटरनेट सेवाएं कब तक बहाल होने की उम्मीद है सर? इंटरनेट सेवा जो बाधित की गई थी, आज फिर उसकी समीक्षा होगी। इंटरनेट सेवा बाधित करने के पीछे सिर्फ़ इतना उद्देश्य था कि बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे अलग तरीके की, अजीब तरीके की चीज़ें करके वो लोगों को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। वो टोटल उद्देश्य ये था कि हम स्थिति को सामान्य कर लें। जब पूरी तरह से मुतमईन हो जाने के बाद आज फिर हम उसकी समीक्षा करेंगे और उसके अनुरूप आगे के का निर्णय लिया जाएगा। पिछले शुक्रवार को नमाज के बाद भीड़ इकट्ठा हो गई थी। एक दिन बाद फिर शुक्रवार है, तो किस तरीके से क्या नमाज वहां पर होनी है, किस तरीके से प्लान तैयार किया गया है सर? क्या कुछ अपील की जा रही है? देखिए, इस बार हमारी पूरी तैयारी है। किसी को भी उपद्रव नहीं करने देंगे। हमने इसके पहले बातचीत और लोगों के विश्वास और भरोसे के साथ काम किया। तो उसको पूरी तरह से डिफाई किया गया। मज- अब हम किसी को किसी तरीके की इस तरह के उपद्रव करने की इजाज़त नहीं देंगे। हम लोगों से बातचीत में हैं। पूरे शांतिपूर्ण तरीके से सारी चीज़ें की जाएँगी। आगे से कोई उपद्रव ना हो इसके लिए पूरा एहतियात बरता जा रहा मस्जिद के जो सदर हैं उन्होंने भी एक वीडियो जारी करने के बाद एक अपील की है कि जुम्मे के दिन नमाज में ना आए। अगर ना आवे तो वहाँ बेहतर होगा क्योंकि वहाँ पे जो एरिया है, वो एरिया बहुत इस समय अभी आप जानते हैं कि वहाँ टेंशन जैसे हालात अंदर बने हुए हैं, तो यकीनी तौर हालाँकि सामान्य है, तो फिर भी टेंशन बना हुआ है। तो अगर इस तरीके की चीज़ें करेंगे, फिर से क्राउड इकट्ठी होगी, तो हो सकता है कि इसकी संभावना बनी रहेगी। शायद इसीलिए उन्होंने ऐसा किया होगा और ये बेहतर होगा कि लोग इस तरीके की भीड़-भीड़ इकट्ठी ना करें।
यूपी की बिजली जल्द ही निजी हाथों में सौंपी जा सकती है। एक दिन पहले हुई पावर कॉर्पोरेशन की वित्त समीक्षा बैठक में इस पर सहमति जताई गई। वैसे इसका खाका पहले से ही खींचा जा चुका है। नई व्यवस्था में अध्यक्ष सरकार का प्रतिनिधि और प्रबंधन निदेशक प्राइवेट कंपनियों का होगा। अभी तक सभी वितरित कंपनियों के प्रबंधन निदेशक आईएएस अधिकारी होते थे। फिलहाल आसार है कि जहां घाटा हो रहा है वहीं पीपीपी मॉडल यानी कि लागू कर दिया जाएगा और लिहाजा पूर्वांचल और दक्षिणांचल में सबसे पहले इसे लागू किया जा सकता है। इसके साथ ही विरोध भी शुरू हो चुका है। बिजली संगठनों का कहना है कि ऊर्जा विभाग का निजीकरण किसी कीमत पर नहीं होने दिया जाएगा। वही अधिकारियों का तर्क है कि इसे निजीकरण की संज्ञा ना दी जाए। अधिकारियों और कर्मचारियों के हित सुरक्षित रहेंगे। पीपीपी मॉडल वहीं पर लागू किया जाएगा जहां घाटा अधिक है। जिस क्षेत्र में घाटा नहीं है वहां पर कोई काम प्राइवेट हाथों को नहीं सौंपा जाएगा। सीधे संवाददाता अभिनव का रुख करूंगे। अभिनव, जिस प्रकार से निजी हाथों में यूपी की बिजली सौंपने का जो खाका तैयार किया गया है, पहले वो जानकारी हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर विरोध भी देखने को मिल रहा है। अभिनव, देखिए आपकी उत्तर प्रदेश में जो बिजली व्यवस्था है इसको निजी हाथों में देने की तैयारी जो है उत्तर प्रदेश सरकार करती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए जैसे ही ऐसी बात सामने आई उसके बाद जो तमाम विद्युत संगठन है, देखिए जिसमें अधिशासी अभियंता के संगठन और तमाम जो बिजली वर्कर्स के जो संगठन है उन्होंने इसका विरोध कर दिया है। और आने वाले समय में देखिए ये विरोध बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि देखिए जो कर्मचारी वर्तमान समय में कार्यरत है वो इसका विरोध कर रहे हैं कि सरकार जो है बिजली का निजीकरण न करे। हालांकि सरकार जो है वो कंपनियां जो घाटे में चल रही है, बिजली कंपनियों को घाटे से उगारने के लिए ऐसा प्रयास कर रही है। सरकार बता रही है कि इसको सिर्फ हम पहले उसी जगह पे अमल में ला रहे हैं जहाँ पे जो बिजली कंपनियां हैं वो घाटे में। लेकिन देखने वाली बात रहेगी कि पूरे प्रदेश में कैसे सरकार जो है वो इसको अमल कर पाती है, क्योंकि बिजली एक अभिनव, अमल करने से पहले ही विरोध शुरू हो चुका है। वाराणसी में कई तरह के विरोध देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल, देखिए राजधानी लखनऊ की बात करें, वाराणसी की बात करें, इलाहाबाद की बात करें, तमाम जगहों से देखिए इसके खिलाफ जो आवाज है वो उठने लगी है। और आपको बता दें कि जो बिजली कर्मचारी है जो वर्तमान में कार्यरत है वो इस फैसले का सरकार भी विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिजली को कतई निजीकरण नहीं होना चाहिए। हालांकि जो सरकार है उसने इसका खाका देखिए पूरी तरीके से तैयार कर लिया है और ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द इसे अमल में लाया जा सकता है। फिलहाल अभी 50-50 फॉर्मूले के तहत बिल्कुल अभिनव, देखना दिलचस्प होगा कि अंतिम मुहर क्या होगा। तमाम अपडेट के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चार बजे की चार बड़ी खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी।